अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हर महीने की तरह अल्हम्दुलिल्लाह इस बार भी मैं इम्तियाज़ पहुंच गई हूँ राशन की थोड़ी बहुत शॉपिंग करने, और वही मैं आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। जो अभी तक इम्तियाज़ नहीं गए हैं शॉपिंग करने, तो उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लेकिन जो इम्तियाज़ से हो आए हैं तो वो देख लीजिएगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो रह गई है आप लोगों के लेने के लिए। और जो लोग इम्तियाज़ नहीं जाते उनके लिए भी इस वीडियो से काफ़ी आइडियाज़ मिल जाएंगे कि उन्हें इम्तियाज़ जाना चाहिए या जहां से वो शॉपिंग कर रहे हैं वो अब तक ठीक चल रहा है। इस महीने का राशन पिछले महीने के राशनों के मुकाबले में थोड़ा सा कम है। उसकी मेन वजह ये है, एक तो काफी सारी चीजें मौजूद थी घर के अंदर ही, और दूसरा ये कि कुछ चीजें डॉक्टर ने मना कर दी हैं कि उनका यूज अब आप खत्म कर दीजिए। तो इस वजह से भी अपने राशन में काफी कुछ चीजें ऐसी थी, अनहेल्दी थी, जिनके बारे में हमें भी नहीं पता था। डॉक्टर ने बताया तो उसके बाद हमने उन चीजों को लेना बंद कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको फ्रोजन आइटम्स शो कर देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे इन्हें जल्द से जल्द फ्रीजर में करना है। तो सबसे पहले ये पूनम के पराठे हैं जो कि रेडीमेड होते हैं, बस आपने इनको निकालना है और तलना है, और इनका टेस्ट ना काफी ज्यादा मजे का होता है। मैंने रमजान की वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मैं कभी कभी ले आती हूँ, लेकिन रमजान में तो खास कर लेकर आती हूँ। उसके बाद हैं जी ये मोन सलवा के सॉसेजेस, और ये सॉसेजेस भी मुझे मोन सलवा के ही पसंद है। बाकी फ्रोजन आइटम को अगर देखा जाए ना तो मुझे पर्सनली इतना ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उनके जो फ्लेवर्स होते हैं ना वो हमारे टाइप के नहीं होते। बच्चे तो उसे खा सकते हैं, लेकिन जैसे मैं हूँ, मुझे चटपटी चीजें बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे कह सकते हैं कि स्पाइसी भी मुझे काफी पसंद है, तो इसलिए मुझे फ्रोजन आइटम समझ में नहीं आते। अगर मैं उनको बना भी लेती हूँ ना तो ऊपर से मैं कुछ मिर्च मसाले ऐड ऑन कर रही होती हूँ। खैर, उसके बाद मैंने ली है ये क्रेमियम की क्रीम, और इसकी भी वीडियोस में काफी शेयर कर चुकी हूँ। एक तो ये रीजनेबल है और इसके डिजर्ट्स बहुत मजे के और बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैं 2 किस्म की चीज ब्लॉक्स भी लेकर आई हूँ, और डेयरी लाइफ के ही लेकर आई हूँ। पिछली दफा मैं डे फ्रेश के लेकर आई थी और मैंने इतना रिग्रेट किया था, आप यकीन करेंगे अभी तक वो चीज मेरे फ्रीजर में है। ना मैंने उसका कुछ बनाया है और ना मेरा उस चीज को देखकर दिल कर रहा है कि मैं कुछ बनाऊं। वो शायद हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं है या क्या मसला है, लेकिन मुझे कुछ इतनी खास समझ में आई नहीं। बस 10-20 रुपए का फर्क था, तो फिर मैं उसको ले आई थी। लेकिन अब मैं दोबारा से डेयरी लाइफ का लेकर आना शुरू कर चुकी हूँ। भाई यही बेस्ट है। तो एक मैं चेडर चीज लाई थी और एक ये पिज्जा चीज लेकर आई थी। ये दोनों ही बहुत कमाल की है, और इसकी कोई भी आप चीज बनाए ना यार, बहुत मजे की बनती है। उसके बाद मैं ये क्रेव चॉकलेट लाई थी। ये कंपाउंड चॉकलेट है और इसका भी ब्लॉक होता है। पिछली दफा मैंने आप लोगों से कहा था कि यार मैं अगली दफा ना बड़ा वाला लेकर आऊंगी इसका ब्लॉक, लेकिन इस बार मैं छोटा इसीलिए ले आई दोबारा से, क्योंकि बहुत ज्यादा रश था वहां पर और मेरा दम घुट रहा था उस जगह पर। मैंने कहा यार जो भी अभी मिल रही है फौरन से ले लेते हैं। तो मेरे हाथ के पास ना ये छोटा ही बैग था, तो मैंने इसको फौरन से उठा लिया। मैंने कहा यार फिर नेक्स्ट मंथ देख लूंगी। और वहाँ का इतना ज्यादा क्राउड ही एक बहुत बड़ा रीजन है कि मैं वहां पर जाकर कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ। इसलिए सुकून से घर में आकर ही आप लोगों के साथ चीजें वगैरह शेयर कर लेती हूँ। उसके बाद है ये जीरा पूनम का, और इस बार ना सारी चीजें बिल्कुल नई रख दी है। तो अगर आप मेरी ये वीडियो देखने के बाद जाना चाह रहे हैं ना इम्तियाज, तो आपको हर चीज ना बिल्कुल नई मिलेगी, क्योंकि उन्होंने सारी रीस्टॉक की है दोबारा। वैसे तो होती रहती है, लेकिन अभी फ्रेशली रीस्टॉक सब कुछ हुआ है, तो आप लोग आराम से जाकर चीजें ले सकते हैं। उसके बाद मैंने ये कर्नल पॉप के पॉपकॉर्न्स लिए हैं 3-4 फ्लेवर में। तो अभी वीडियो में आपको जैसे जैसे आता जाएगा दिखाती जाऊंगी, क्योंकि वहां पर ना चीजें आगे पीछे शॉपर में करके रख देते हैं, तो मैं लाइन बाय लाइन चीज को नहीं आप लोगों को शो कर सकती हूँ। और इतनी जल्दी मैं वीडियो बना रही होती हूँ ये वाली, क्योंकि मुझे ये सारी चीजें ना संभाल कर इनके कैबिनेट्स में इनकी प्रॉपर जगह पर रखनी होती हैं। तो मेरे पास काफी कम टाइम होता है वीडियो बनाने का। तो पहला जो फ्लेवर है वो इंग्लिश बटर का है, और बाकी फ्लेवर्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। उसके बाद हमने हमेशा टपाल की दानेदार ली है ना, इस बार हम फैमिली मिक्सचर का वैल्यू पैक लेकर आए हैं, और दानेदार से मम्मा बोर हो गई थी। वैसे हमारे घर में सिर्फ 2 लोग चाय पीने वाले हैं, लेकिन ये इतना भर के पूरा महीने के लिए आता है, और ये महीने में खत्म हो भी जाता है। मतलब 2 लोग माशाल्लाह इतनी ज्यादा चाय पीते हैं घर के अंदर। उसके बाद ये है रोजमूर का यीस्ट। ये मैं पिछली वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको कि कितना ज्यादा फ्रेश होता है और इससे काफी अच्छी चीजें बनती हैं। तो एक पैकेट काफी होता है, कभी कभी बस थोड़ी बहुत चीजें, कभी पिज्जा बनाना होता है उसकी डो के लिए चाहिए होता है, तो फिर हम ये ले आते हैं। उसके बाद ये मैं मिक्सचर का इंस्टेंट जूस पाउडर लेकर आई थी, और क्योंकि देखें बहुत सारी चीजों का बाइकआउट चल रहा है, और अच्छा है चलता ही रहे, तो उसका ये ऑल्टरनेटिव है और इसका काफी अच्छा टेस्ट है। मतलब
जो ओरिजिनल टेस्ट होते हैं ना उससे काफी मैच करता हुआ इसका टेस्ट है। हमेशा मैं छोटे छोटे लेकर आ रही थी ना ट्राई करने के लिए, आप लोगों के साथ शेयर भी किया है मैंने। तो इस बार जब हमने अच्छे से ट्राई कर चुके थे तो बस फिर हम ये बड़ा वाला पैकेट उठाकर ले आए। और प्राइजेस की आप फिक्र मत कीजिएगा, स्क्रीन पर हर चीज के नीचे मैं इसकी प्राइजेस मेंशन करती जाऊंगी। उसके बाद हमेशा की तरह इस बार भी हमने ऑयल और घी जो है वो अलग ब्रांड का लिया है। और ये ब्रांड्स आपको मैं बता चुकी हूँ पहले भी, फिर भी बता देती हूँ कि अलग हर महीने लाने का मकसद ये होता है कि कभी किसी पे कुछ प्राइस होते हैं, कभी किसी पे कुछ प्राइस होते हैं, तो जिसके हमें ज्यादा अफोर्डेबल लगते हैं, जो बजट में बैठ रहे होते हैं, तो मैं वो ले आती हूँ। इस बार जो ऑयल में लेकर आई हूँ वो मैं डालडा का लेकर आई हूँ और एक ही पाउच लेकर आई हूँ। जिस कार्टन में मैं लेकर आई हूँ वो बरकत का कार्टन है। वहाँ पर होता ये है कि कुछ खाली कार्टन होते ही हैं या एक दो पाउचेस कभी रखे हुए होते हैं, तो मैं उसके अंदर ऑयल भी डाल देती हूँ क्योंकि मुझे ऑयल के भी एक दो पाउचेस ही लेने होते हैं। क्योंकि ये पाउचेस हैं, इनमें अगर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट लग जाए तो फिर इनके फटने का डर होता है। तो आप लोग भी वहाँ के खाली कर्टन यूज कर लिया कीजिए, इससे पाउचेस खराब होने से बच जाते हैं। उसके बाद मैं पूनम की शुगर लेकर आई थी, ये 1 kg का पाउच है। अच्छा, दूसरी ये चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि वहाँ पर अगर आप कोई भी पाउच में चीज लेते हैं इस तरह की, तो कोशिश किया कीजिए कि आप उसको अच्छे से शेक करके लें, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि ये पाउचेस कहीं से फटे हुए होते हैं और वो सारा का सारा सामान इसके अंदर जितना भी होता है वो गिर जाता है। कभी कभी आपको वहाँ पर पता चल जाता है लेकिन कभी घर आके पता चलता है। तो इन चीजों का ख्याल किया कीजिए। और ये वहाँ के स्टाफ की गलती नहीं होती, दरअसल जो कस्टमर्स वहाँ पर, जो बायर्स वहाँ पर जा रहे होते हैं, वो ही इस तरह जाहिलों की तरह लेके पटक देते हैं, फेंक देते हैं, जिसकी वजह से ये हो जाता है। तो इस चीज का भी आप लोग प्लीज ख्याल कीजिएगा। उसके बाद ये सुप्रीम के बासमती राइस हैं जो कि हम डेली यूज में इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन है। बिरयानी वगैरह के लिए और स्पेशल ओकेजन्स के लिए हम ये सेला बासमती राइस लेते हैं। और ये दोनों के दोनों जो भी राइस हैं ये पूनम की ब्रांड के हैं, जो कि इम्तियाज की अपनी ब्रांड है और बेहतरीन चावल है इसके। उसके बाद लिया था हमने ये सॉल्ट, और ये सॉल्ट शान का है, आयोडाइज सॉल्ट है। और शान के सॉल्ट में हिमालयन पिंक सॉल्ट भी आने लगा है, वरना मुझे हिमालयन पिंक सॉल्ट के लिए ना दूसरी ब्रांड की तरफ जाना पड़ता था, मैं उसका नाम भूल गई हूँ, लेकिन मैं कभी वीडियो में शेयर करूंगी तो आप लोगों को जरूर बताऊंगी। अभी वो तो था, खत्म नहीं हुआ है, तो उसको मैंने नहीं लिया है और ये वाला सॉल्ट लिया है क्योंकि ये खत्म हो गया था। उसके बाद मैंने ये लिया है खोपरा, और ये खोपरा ड्राई है और ये शेल्स बने हुए होते हैं इसके। और ये किसी खाने वाने में डालने के लिए नहीं लिया है, बल्कि ये हम ऐसे ही खा जाते हैं। कभी रात में बहुत दिल करता है खोपरा खाने का तो हम इसको ऐसे ही खा लेते हैं, तो इसलिए खरीदा है। उसके बाद टपाल की टी तो हम लेते ही हैं। ये वहां पर मैंने देखा था फर्स्ट टाइम और मैंने सोचा कि यार इसकी कॉफी ट्राई करते हैं। ये 3 in 1 है और इसका कमाल का टेस्ट है। मैंने ये 3 पैक्स लिए थे आई थिंक, और मैंने सोचा था कि आप लोगों के साथ बताऊंगी, दिखाऊंगी, शेयर करूंगी इसका रिव्यू के इसको किस तरीके से बनाते हैं, इसका टेस्ट किस तरीके से इनहेंस होकर आता है, क्या होता है, ये सब बताऊंगी। लेकिन उससे पहले ही ये खत्म हो चुका है। अब मैं दोबारा कभी लूंगी तो फिर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी इंशाल्लाह। उसके बाद ये कोइस का शरबत लेकर आए हैं। शरबत तो हम इतने लेकर आए जैसे कि हम कोई खुद घर में बैठ के कारोबार कर रहे हैं, और मैं 0 शुगर डाइट पर हूँ। मेरे लिए इन सारी चीजों को देखकर कंट्रोल करना आपकी सोच है, मैं किस तरीके से कंट्रोल करती हूँ। 1-2 बार मेरा ये कंट्रोल टूट भी चुका है, लेकिन बस फिर से मैं दोबारा कंटिन्यू करना शुरू कर देती हूँ कि नहीं यार करना तो है। बस आगे अल्लाह पाक हिम्मत बनाए रखें, क्योंकि मेरे बहन भाइयों ने तो मेरा कंट्रोल तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़नी है। उसके बाद ये मिनी सा मैंगो का पाउच भी मिक्सचर का है, ये एक और शरबत है। उसके बाद ये चटपटी सी इमली लेकर आई थी, ये भी पूनम की ब्रांड की है और मुझे इम्तियाज की इमली बहुत ज्यादा पसंद है। इसका जो जायका है ना बड़ा ही मजे का है, मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है। इम्तियाज की एक और सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है कि यार ये लोग शॉपर्स दिल खोल के देते हैं। मतलब जितने शॉपर आप मांगेंगे आपको देंगे भैया, आप कहेंगे डबल कर दें, डबल कर देंगे। और ये शॉपर्स ना मेरे बहुत काम आते हैं, कभी मैं डस्टबिन में लगा देती हूँ, कभी और किसी काम आ रहा होता है। खैर, फिर उसके बाद मैंने लिए थे ये ट्विच चिप्स, और ये ट्विच का ना यार मुझे अब टेस्ट ना थोड़ा चेंज सा लगने लगा है, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा चटपटा होता था। अब इसके अंदर जो चटपटी सी जो इसकी क्वांटिटी है स्पाइसेस की वो बहुत कम कर दी है। आप लोग मुझे बताइएगा यार कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है या वाकई में ऐसा हो गया है। उसके बाद मैंने लिया है जी ये स्टीविया, और इसके अंदर 25 स्टिक्स होती हैं, और जो डायबिटिक हैं या जो 0 शुगर डाइट पर हैं तो वो इसको आराम से यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं शू पॉलिश लेकर आई हूँ चेरी ब्लॉसम की। पिछले महीने मैं
कीवी की लेकर आई थी क्योंकि वो इससे थोड़ी सी प्राइस में कम है, लेकिन मेरा काफी बुरा एक्सपीरियंस रहा था। वो कुछ टाइम के बाद स्टोन बन गई थी सूख कर, और आई डोंट नो ऐसा क्यों हुआ था, जबकि वो बिल्कुल बंद थी, खोलकर भी नहीं रखा था। लेकिन फिर हम दोबारा से चेरी ब्लॉसम पर आ गए। महंगी तो है थोड़ी सी, लेकिन ये है कि बहुत अच्छी चलती है। उसके बाद मेरी नजर पड़ी इस टूथपेस्ट पर, और ये पाकिस्तान का काफी ज्यादा पुराना टूथपेस्ट है, मेडिकेम, जो कि अपने बिल्कुल होल न्यू लुक में था। ये 3-in-1 जेल है और इसको यूज करने के बाद ही इसका रिव्यू दूंगी। बस ये कुछ मुझे न्यू लुक लगा इसका, तो मैंने कहा इसको ट्राई जरूर करना चाहिए, बस इसीलिए लिया है। उसके बाद ये कैप्री का हैंड वॉश लिया है। इसमें और भी बहुत सारी फ्रेग्रेंसेज हैं, लेकिन सिर्फ एक यही है जो मुझे पसंद है और जो मुझे अच्छी लगती है। एंटीबैक्टीरियल है, SS पे लिखा है, तो हम यही यूज करते हैं हर महीने। उसके बाद ये जरा चेक कीजिए, शूप का सेविंग पैक नंबर 1, सेविंग पैक नंबर 2 और सेविंग पैक नंबर 3। ये हमारी छोटी बहना के शौक हैं। उसे मैं मना भी करती हूँ कि इतने नूडल्स ना खाओ लड़की, लेकिन फिर भी ये हमारे घर में बहुत आते हैं। अभी तो इंडोमी नहीं आया और दूसरे फ्लेवर्स की नहीं आई, क्योंकि वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करवा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये चीज भी हम छोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद मैं ये लजानिया शीट्स लेकर आई हूँ कॉल्सन की। पिछले महीने भी लेकर आई थी और आप लोगों के साथ मैंने कहा था कि मैं इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन बाकी इतनी सारी वीडियोस थी, रिव्यूज थे, कि उसकी वजह से ये बेचारी रेसिपी रह ही गई। लेकिन इंशाल्लाह इस महीने मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी जरूर शेयर करूं। उसके बाद ये कर्नल के पॉपकॉर्न्स का चीजी फ्लेवर है। पहले इंग्लिश बटर था जो मैं आपको दिखा चुकी हूँ वीडियो की स्टार्टिंग में। अब है ये चीज, और ये थर्ड वाला है नेचुरल कॉर्न फ्लेवर। और ये जितने भी फ्लेवर हैं वो बहुत ही मजे के हैं और फ्रेश होते हैं काफी, और मिनटों में तैयार हो जाते हैं। उसके बाद मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि मैं मिक्स ड्राई फ्रूट्स वहाँ के जरूर लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार मिक्स ड्राई फ्रूट्स आउट ऑफ स्टॉक हो चुके थे, बिल्कुल खत्म हो गए थे। इसीलिए फिर मैं बस ये रोस्टेड काजू लेकर आई हूँ। दोबारा जब विजिट करूंगी इंशाल्लाह तो मैं तब जरूर लेकर आऊंगी। उसके बाद मैं ये क्रिस्पो की स्पेगेटी लेकर आई हूँ। पास्ता इस बार नहीं लाई क्योंकि पिछले महीने का भी पास्ता रखा हुआ है, कभी ऐसा मौका लगा ही नहीं कि यार पास्ता बनाए, तो सिर्फ स्पेगेटीज खत्म हो गई थी, तो ये स्पेगेटीज लेकर आई हूँ क्रिस्पो की। काफी फ्रेश होती है और काफी अच्छी बनती है। उसके बाद मैंने चने की दाल ली थी, और ये चने की दाल भी पूनम की ब्रांड की है, और ये 1 kg पाउच है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और शरबत की बोतल है। ये रूह अफ़ज़ा है, लेकिन थैंक गॉड ये बड़ी बोतल नहीं दी इन्होंने, ये छोटी ही उठाई है। उसके बाद मैं ये चिली गार्लिक सॉस लेकर आई थी, और ये चिली गार्लिक सॉस नेशनल वालों का है। केचप वगैरह तो अब हमने ऑलमोस्ट खाना बंद ही कर दिया है, सिर्फ एक चिली गार्लिक सॉस ही है, वो लेकर आती हूँ। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वरना आपको आने वाली हर न्यू अपडेट के बारे में पता ही नहीं चलेगा। अल्लाह पाक हम सबके रिज़्क़ हलाल में बरकत अता फरमाए, हम सबको बुरी नज़र से महफूज फरमाए। मिलूंगी आपसे इसी तरह की किसी नेक्स्ट रिव्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।